कटिहार में भीषण सड़क हादसा, 6 लोगों की मौत, सभी मृतक रोसड़ा के रहने वाले, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। ट्रक से टकराई स्कॉर्पियो, हादसे में गाड़ी के ओड़े पर खच्चे, स्कॉर्पियो में सवार थे 10 लोग। यूपी के बाराबंकी में पशु तस्करों से पुलिस की मुठभेड़, 1 सिपाही और 1 तस्कर गोली लगने से घायल। पंजाब के तरनतारन में मामूली विवाद में पति ने किया पत्नी का कत्ल, हुआ फरार। यूपी के कौशाम्बी में नशेड़ी पति की हैवानियत की शिकार हुई पत्नी, पति पर बलात्कार का आरोप, अस्पताल में भर्ती है पीड़िता। भरूच में केमिकल फैक्ट्री में धमाके के बाद आग, भीषण आग में 24 कर्मचारी घायल, 15 किलोमीटर दूर तक सुनी गई धमाके की आवाज। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में कपड़ा फैक्ट्री में लगी आग, 3 मंजिला बिल्डिंग में आग लगने से लाखों का नुकसान। कर्नाटक के चिकबल्लापुर में विस्फोटक नष्ट करते हुए वक्त हुआ धमाका, 6 लोगों की मौत, 1 घायल। पुलिस की छापेमारी के दौरान कुछ लोग नष्ट कर रहे थे जेलेटिन की छड़ें, तभी हुआ ब्लास्ट। यूपी के उन्नाव में 8 लोगों पर एफआईआर, ट्वीट में गलत जानकारी देकर लोगों को भड़काने का आरोप। बागपत में चाट के 2 दुकानदारों के बीच हुई मारपीट, सड़क पर देर तक दोनों दुकानदारों के परिजन भिड़ते रहे, लाठी डंडों से एक दूसरे पर किया वार। दुकानदारों के बीच हुई हिंसक झड़प में पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया, ग्राहकों को भड़काने के लिए भिड़े चाट के दुकानदार। नोएडा के सेक्टर 18 में एलटी पैनल में लगी आग, जल्द आग पर पाया गया काबू। फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल 25 पैसे प्रति लीटर महंगा, दिल्ली में 90 रुपए 83 पैसे लीटर हुआ पेट्रोल का दाम। डीजल प्रति लीटर 35 पैसे महंगा, दिल्ली में 81 रुपए 32 पैसे हुआ 1 लीटर डीजल का दाम। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का असर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर दिखा, मुंबई में ऑटो और टैक्सी के किराए में इजाफा। ऑटो का न्यूनतम किराया 18 रुपए से बढ़कर 21 रुपए, काली पीली टैक्सी का न्यूनतम किराया 3 रुपए बढ़कर हुआ 25 रुपए। राजस्थान के श्रीगंगानगर समेत कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए के पार, एमपी के नगर बंद, सतना और रीवा में पेट्रोल की सेंचुरी। राज्यों ने पेट्रोल डीजल पर घटाया टैक्स, मेघालय, असम, बंगाल और राजस्थान में टैक्स में कटौती। महंगे पेट्रोल की वजह से यूपी के नेपाल से सटे इलाकों में पेट्रोल की तस्करी, लोग नेपाल जाकर करवा रहे हैं टंकी फुल। रामेश्वरम में डीएमके का प्रदर्शन, महंगे पेट्रोल डीजल को लेकर मोदी सरकार पर निशाना। बिहार के सासाराम में महंगे पेट्रोल डीजल का विरोध, आरजेडी की युवा इकाई के कार्यकर्ता सड़क पर। औरंगाबाद में आरजेडी कार्यकर्ता उतरे सड़क पर, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस महंगा किए जाने का विरोध। जमशेदपुर में गुरुद्वारा के पास लगा पेट्रोल मेला, ऑल इंडिया सिख फेडरेशन का आयोजन। मुजफ्फरनगर में पेट्रोल डीजल और गैस के बढ़ते दाम को लेकर प्रदर्शन, लोगों ने गुस्से का किया इजहार। ग्वालियर में चलती कार में रेप, काम दिलाने के बहाने वारदात को दिया गया अंजाम। ग्वालियर में चलती कार में रेप, काम दिलाने के बहाने ले जाकर दिया वारदात को अंजाम। भीलवाड़ा में थाने में पार्टी पड़ी महंगी, थानेदार को किया गया सस्पेंड। कानपुर में वैन मालिक की हत्या पर नहर में फेंकी गई लाश, अगवा करके की गई थी हत्या। शाहजहांपुर में लापता छात्रा घायल हालत में हाईवे पर मिली, कॉलेज से हुई थी गायब। आजमगढ़ में मोटर पार्ट्स की दुकान में भीषण आग, लाखों का माल जलकर राख। दुमका देवघर रोड पर बड़ा हादसा, ट्रक और बस की टक्कर में 20 मुसाफिर घायल। लखनऊ में दहेज पीड़िता महिला को नहीं मिला इंसाफ, पुलिस ने नहीं दर्ज किया मामला। कोलकाता में पामेला गोस्वामी ड्रग मामले में
डिटेक्टिव डिपार्टमेंट ने संभाला, कार से मिला था ड्रग्स। प्रतापगढ़ में दलित लड़की से रेप, आरोपी गिरफ्तार। गुरुग्राम में युवक की गोली मारकर हत्या, सड़क पर मिले 2 दर्जन गोलियों के खोखे। अलीगढ़ में कृषि प्रदर्शनी के दौरान सिंगर नाइट में बद इंतजामी, बेकाबू दर्शकों पर लाठीचार्ज। कानपुर में लड़की ने सरेआम की आवारा लड़के की पिटाई, कई दिन से कर रहा था परेशान। पटना में चोरों के गिरोह का भंडाफोड़, ट्रेनों में करते थे लूटपाट। एमपी के विदिशा में नसबंदी करा चुकी महिला ने दिया बच्चे को जन्म, ऑपरेशन में लापरवाही का आरोप। चमोली में ग्लेशियर टूटने से बनी झील से निपटने की तैयारी, आईटीबीपी झील का मुंह चौड़ा करने की कोशिश भी जुटी। कोयला तस्करी मामले में आज ममता बनर्जी के भतीजे की पत्नी रुजिरा से होगी पूछताछ। रुजिरा ने सोमवार को नहीं लिया था पूछताछ में शामिल होने का फैसला। रुजिरा से विदेश के खाते में ट्रांजैक्शन को लेकर हो सकते हैं सवाल जवाब, सोमवार को सीबीआई ने दोबारा दिया था नोटिस। रुजिरा से 11 से 3 बजे के बीच होंगे सवाल जवाब। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, केंद्र का कोई दखल नहीं। रुजिरा के पासपोर्ट को लेकर भी उठने लगे सवाल, रुजिरा के पास है थाई पासपोर्ट। रुजिरा की बहन मेनका गंभीर से हुई पूछताछ, सीबीआई ने 3 घंटे तक किए सवाल जवाब। मिशन बंगाल पर गरजे पीएम मोदी, ममता पर निशाना साधते हुए बोले, बंगाल को बनाएंगे तोला मुक्त और रोजगार युक्त। बंगाल के हुगली में ममता के नारे के जरिए पीएम ने घेरा, कहा मां माटी मानुष कहने वालों ने नहीं किया विकास। हुगली की रैली में उमड़ी भारी भीड़, पीएम बोले, बंगाल में तुष्टीकरण की हुई राजनीति, बीजेपी बनाएगी सोनार बांग्ला। विकास के मुद्दे पर टीएमसी का पीएम पर पलटवार, पार्था चैटर्जी ने कहा 2010 में ममता ने किया था दमदम दक्षिणेश्वर मेट्रो का शिलान्यास। पीएम की रैली के एक दिन बाद हुगली के ही डनलप ग्राउंड में ममता की रैली, टीएमसी को ममता की रैली में भारी भीड़ की उम्मीद। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज मथुरा में किसान पंचायत में करेंगी शिरकत, कांग्रेस करेगी कई जिलों में किसानों से पंचायतें। प्रियंका की ये 4थी किसान महापंचायत बिजनौर, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में किसानों से कर चुकी हैं बात। गुजरात में 6 नगर निगमों के चुनाव नतीजे आज, सभी निगमों में बीजेपी का था कब्जा। इस बार आप और ओवैसी की पार्टी ने लड़ा चुनाव, दोनों के नतीजों पर नजर। गोधरा में आज ओवैसी करेंगे रैली, तहसील पंचायत चुनाव के लिए मांगेंगे वोट। कोरोना का खतरा झेलते हुए महाराष्ट्र पूर्व सांसद धनंजय महादेव के बेटे की शाही शादी में कई दिग्गज नेताओं ने तोड़े नियम। देवेंद्र फडणवीस, संजय राउत और शरद पवार ने की शिरकत, 200 की जगह पार्टी में मौजूद थे 700 मेहमान। दिग्गज नेताओं ने भी नहीं लगाए थे मास्क, पंडाल में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। आस्था की खबर का हुआ असर, चेता पुणे प्रशासन, पूर्व सांसद धनंजय महादेव समेत 3 पर मामला दर्ज। आपदा कानून और आईपीसी की धाराओं में दर्ज हुआ केस, कोविड गाइडलाइंस तोड़ने का भी आरोप। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र की जनता लापरवाह, लोग नहीं पहन रहे मास्क। अमरावती जिले में 1 मार्च तक लॉकडाउन, नागपुर में स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन सेंटर 25 फरवरी से 7 मार्च तक बंद। कोरोना के खतरे के बीच बाजार में भारी भीड़, नागपुर के सीताबर्डी बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। कोरोना की दूसरी लहर पर अभी प्रशासन की राय नहीं, बीएमसी कमिश्नर बोले कुछ दिन नजर रखने के बाद चलेगा पता। अभी मैं इसको एक सर्ज बोलूंगा, स्पाइक बोलूंगा, परंतु इसका मैं उत्तर दे सकता हूं 10 से 12 दिन बाद, जब एक ट्रेंड एस्टेब्लिश हो जाएगी तब मालूम चलेगा कि ये वेव है या टेम्परेरी स्पाइक। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद बढ़ा संकट, मास्क नहीं पहनने वालों के कट रहे हैं चालान। कोरोना की चपेट में आए महाराष्ट्र सरकार के मंत्री छगन भुजबल, कोरोना पॉजिटिव होने की दी जानकारी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद एक बार फिर जोधपुर में धारा 144 लागू, शादी समारोह में 100 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते हैं शामिल।
कोरोना टीकाकरण को लेकर गृह मंत्री ने की समीक्षा। स्वास्थ्य मंत्रालय और दूसरे विभागों के अधिकारी रहे मौजूद। कोरोना समीक्षा बैठक के बाद सीएम शिवराज ने अफसरों को दिए सख्त निर्देश। कहा, इंदौर और भोपाल में मास्क लगवाने का पालन करवाया जाए। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते केसेस से कर्नाटक सतर्क। कर्नाटक में एंट्री से पहले टेस्ट जरूरी। वाशिम में कोरोना के मद्देनजर सतर्कता बढ़ी। बस स्टैंड को किया गया सैनिटाइज। असम के डिब्रूगढ़ में कोरोना का फैलाव। मशहूर डॉन बॉस्को स्कूल कंटेनमेंट जोन में शामिल। उड़ीसा में हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन देने का काम तेज। पूरे देश में उड़ीसा का तीसरा नंबर। तमिलनाडु में 449 नए केस। एक्टिव केसेस की तादाद 4000 के पार। आज आईआईटी खड़गपुर का 66वां कॉन्वोकेशन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री करेंगे शिरकत। दार्जिलिंग में पर्यटन मंत्रालय ने शुरू की ट्रेनिंग वर्कशॉप। मंत्री प्रहलाद पटेल और सांसद राजू बिस्ता ने किया उद्घाटन। सांसद आजम खान ने जमा किया 1.25 करोड़ से ज्यादा का बकाया सेस। भाजपा नेता ने की थी सेस जमा नहीं करने की शिकायत। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बस्ती महोत्सव में की शिरकत। भोजपुरी नाइट में जमाया रंग। टॉलीवुड में जगह बनाने में जुटी बीजेपी। सूचना और प्रसारण मंत्री जावड़ेकर ने कोलकाता में की बंगाली अभिनेताओं से मुलाकात। कांग्रेस के नेता कार्ति चिदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत। विदेश जाने की मिली इजाजत। रक्षा मंत्रालय के कार्यक्रम में बोले पीएम, सैनिक क्षेत्र के निजी भागीदारी भी ला रहे हैं। पुलवामा में शहीद हुए सीआरपीएफ हवलदार हेमराज मीणा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, शहीद के पैतृक गांव में विकसित किया जाएगा शहीद पार्क। शहीद की शहादत हमेशा हमें प्रेरणा देती है। भिलाई में बीजेपी की राज्यसभा सांसद सरोज पांडे की भाभी की दबंगई। संघ नेता के घर घुसकर की तोड़फोड़। बिहार में एलजेपी एमएलसी नूतन सिंह ने पार्टी से दिया इस्तीफा। बीजेपी में हुई शामिल। पुदुचेरी विधानसभा में फ्लोर टेस्ट में नारायण सामी फेल। उपराज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। पुदुचेरी में कांग्रेस के इंचार्ज ने बीजेपी पर किया वार। कहा, बीजेपी ने करोड़ों खर्च करके सरकार को तो गिरा दी, पर जनता देगी जवाब। गुजरात में बीजेपी ने राज्यसभा की दोनों सीटें जीती। दिनेश भाई अनवाडिया और राम भाई मोकारिया ने हासिल की जीत। एमपी विधानसभा के स्पीकर चुने गए गिरीश गौतम। रीवा के देवतालाब से हैं बीजेपी विधायक। अस्थि महोत्सव में पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी लगाई सुरों की तान। कहा, यह कांग्रेस के फ्रस्ट्रेशन का चरम सीमा वाला दौर है। मनोज तिवारी का आरोप, कांग्रेस एसपी, बीएसपी और आम आदमी पार्टी किसानों के कंधे का कर रही है इस्तेमाल। अमिताभ और अक्षय के खिलाफ बोल रही हैं गुंडों वाली भाषा। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान ने जमा किया जौहर यूनिवर्सिटी का बकाया सेस। 1 करोड़ 37 लाख रुपए सेस चुकाकर जौहर विश्वविद्यालय को सील होने से बचाया। पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान के बीच अभिनेत्री पाउली डैम, ऋतुपर्णा सेन गुप्ता, चुन्नी गांगुली समेत तमाम सितारों से मिले सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। 90 दिन से लगातार जारी है किसान आंदोलन। गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हैं किसान।